नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। इस खास कार्यक्रम में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर अपडेट उनसे लेते नजर आएंगे। सबसे पहले इस कड़ी में जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन का रुख करना चाहेंगे तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए। अजहर, आपके पास आते हुए जम्मू कश्मीर में क्या कुछ आज नई खबरें हैं, क्या कुछ बड़े अपडेट? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करेंगे। मौसम में लगातार जो है जम्मू कश्मीर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी, हालांकि इस महीने यानी अप्रैल के महीने में इस प्रकार का जो मौसम है बहुत ही चिंतकजनक है और इस हवाले से लोग भी काफी बेहाल परेशान नजर आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में इस हवाले से तकरीबन जो पारा है 40 के करीब पहुंच गया है और जिसकी वजह से जो है आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित भी हुआ है। दूसरी जानिब से अगर हम मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक जो है मौसम के टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल पाएगी और जिसकी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों को जो है बाहर आने से जो है गुरेज भी कर लिया गया है और अपने आप को जो है पानी का सेवन करें, जिसकी वजह से वो जो है गर्मी के इस लू से बच जाएंगे। और मौसम विभाग ने, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक जो है मौसम में काफी भीषण धूप देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आम जनजीवन जीव भी काफी प्रभावित हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी का मौसम में भी आज की डेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल पाएगी। कई दिनों की बारिशों के बाद हालांकि लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन धीरे धीरे जो है टेम्परेचर में इजाफा होता दिख रहा है। दूसरी जानिब से अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पे पर्यटकों की जो है धड़ाधड़ यहाँ पे देखने को मिल पा रही है, जिस वजह से यहाँ के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यहाँ पे भी प्रेडिक्ट किया है कि घाटी में भी अगले कई एक दिनों से जो है तेज हवाएं भी चल सकती है और तेज बारिशें भी हो सकती है। और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की जानिब से भी किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगले दिनों तक जो है वो किस प्रकार से अपने फसलों को बचा सके और दूसरी जानिब जो सेब का फसल है उस पेड़ को हम कैसे बचाएं, इस हवाले से भी एडवाइजरी भी जारी की गई है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, बहुत ही दुखद खबर जो है दक्षिणी कश्मीर शोपियान से आ रही है, जहां पे 3 साल जो बच्चा था वो पानी में गिर के जो है डूब गया। हालांकि ये वाका जो है पीर गली जो दुबजन इलाका है, साउथ कश्मीर का टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और बच्चा जो है अचानक फिसल गया और ये गहरी जो है एक पानी दरिया में डूब गया है और जिसकी वजह से ये इसकी मौत भी वाक़ा हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही यहाँ पे चलाया गया है और इंतजामिया, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है वो कल शाम से ही लगातार कोशिश की जा रही है और शव की लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अभी तक शव नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल इस इलाके या इस नाले में जो है सर्च अभियान लगातार जारी है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो है जो टेरर जो नेटवर्क है इसको खात्मा करने के लिए लगातार ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन और लगातार कई एक स्कूल जो है जमात इस्लामी बेसिक जो स्कूल है या फलायाम ट्रस्ट के जो स्कूल है उनको भी बैन कर दिया गया है या उनका स्टॉप जो है वो चेंज किया गया है और उनकी निगरानी जो है वो है प्रशासन खुद कर रही है और उसकी कमेटी बनाई गई है जिसकी हेडेड बाय जो कंसर्न वहां पे मजिस्ट्रेट होगा, यानी डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो उसका कामकाज खुद देखेंगे। अलबत्ता स्टाफ और छात्र वहीं पे रहेंगे, लेकिन निगरानी जो है प्रशासन अब खुद रखेगी। लेकिन यहाँ पे एक और खबर जो है आज सुबह देखने को मिली, दक्षिणी कश्मीर शोपियान का जो दारुल उलूम है यहाँ पे भी काफी सालों से ये स्कूल चल रहा है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि इस स्कूल को भी जो है बंद किया जाएगा। बिल्कुल अजहर, अगर बात करें लगातार सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बल और तमाम पुलिस प्रशासन जो है काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पहलगाम की बरसी के टाइम पर भी हमने देखा था किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है घाटी में देखने को मिले थे। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार यूपी के पीलीभीत से हमारे सहयोगी संजय शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। संजय, आपके पास आते हुए पीलीभीत की अगर बात करें, क्या कुछ खबरें हैं आज की वहां से? प्रगति, जैसा कि आपको बता दूं कि इस समय फिलहाल जो है गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में पीलीभीत में कहीं ना कहीं देखने की बात ये होगी कि भीषण गर्मी से जो है आम जनमानस परेशान है। और वहीं अगर विद्युत विभाग की बात कर ली जाए तो विद्युत विभाग द्वारा जो है आपूर्ति जो है सही समय से
पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही, जिससे कि आम जनमानस को जो है कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए बड़ी खबरों की, तो मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत में जो है पति पत्नी के विवाद में जो है एक पति के ऊपर जो है उसकी पत्नी पीलीभीत कोतवाली क्षेत्र में परिजनों द्वारा फिलहाल तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं जब एसिड अटैक किया था वो ठीक है संजय, वापस आपके पास आएंगे। आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, वापस आपके पास आएंगे। एक बार फिर से श्रीनगर से अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, जिस तरीके से हम कुछ समय पहले जिक्र कर रहे थे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी को लेकर, पहलगाम की बरसी भी अभी कुछ दिन पहले ही पूरी हुई है। ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए थे, लेकिन अब बारी आती है ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल कंप्लीट होने की। ऐसे में पहलगाम पर सुरक्षा देखी गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जब एक पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, उसको लेकर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पर्यटन भी अपने टॉप पीक सीजन पर पहुंच रहा है। ऐसे में पर्यटन को किसी तरीके का नुकसान ना हो, लोगों की सुरक्षा में किसी तरीके की सेंध ना लगे, किस तरीके से माहौल जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा? देखिए, लगातार हम ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है रात दिन, चाहे रात के समय या दिन के समय, किस प्रकार से जो वो है मुस्तैदी से अपना फराइज जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम की रिसेंटली जब 22 अप्रैल 2025 को एक सानिया पेश आया, जिसमें निहत्ते 26 टूरिस्टों को यहाँ पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के पहले उनको कत्ल किया गया। वाकई तौर पे इस वाक़े ने पूरे भारत को झंझोड़ दिया है। और इस दिन जिस तरीके से हम लगातार बोल रहे हैं कि ये दिन वाकई तौर पे भारतवर्ष के लिए काला दिन जो है काला दिन के बतौर हम पेश करते हैं। लेकिन इसके बाद में सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से संज्ञान लिया सिक्योरिटी का सिनेरियो का, जिस तरीके से पहले सवाल उठे सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से, लेकिन उसके बाद में भारत की जानिब से करारा जवाब जो है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर लिया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर स्ट्राइक किए गए और करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिला, और किस प्रकार से जो पाकिस्तान में चल रहे जो आतंकी कैंप्स थे उनको उड़ा लिया गया। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक घोषणा की गई, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी ये कंटिन्यू रहेगा। उस समय जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन उससे सेना की जानिब से ये घोषणा की गई थी कि ऑपरेशन अब लगातार जारी रहेगा जब तक कि 0% या हम ये कहेंगे कि पूरी तरीके से इन आतंकियों का खात्मा न हो जाए। तो उस प्रकार से फिर हम देख रहे हैं कि उसके बाद में फिर अमरनाथ यात्रा भी हुई, और अमरनाथ यात्रा में किस प्रकार से हमने देखी कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार से काम कर रहे थे। 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया गया है। और उसके बाद में हालांकि अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी भी आने वाली है, यानी उसका ऑपरेशन सिंदूर का जब शिलान्यास हुआ था तो उसका दिन भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले जब 22 अप्रैल का जब ये एपिसोड हुआ था, और उस प्रकार से पहली बार देखा गया, न कि पूरे भारतवर्ष में बल्कि जो है कश्मीर के घाटी से भी काफी सारे सिविल सोसाइटी जो है वो सामने आए। उन्होंने बिल्कुल अजहर, सुरक्षा की दृष्टि से जो है ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पूरी घाटी को जो है कंटोनमेंट में बदल दिया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, वापस लौटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस से एक बार सचिन पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सचिन, अगर बात करें प्रधानमंत्री का कल से 2 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है, ऐसे में वाराणसी की किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? नरेंद्र मोदी कल काशी पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां पर 6000 करोड़ की सौगात जो है वो सीधा काशी वासियों को देंगे। इससे पहले अगर बता दें तो एसपीजी ने पूरा का पूरा जो है कवर कर दिया बीएलडब्ल्यू को, जहाँ पर उनकी जनसभा होगी वहाँ 50,000 से ज्यादा महिला मौजूद रहेगी। लगातार वाराणसी प्रशासन ने पूरी की तैयारियां पूर्ण कर ली है, और यहाँ पर जितनी भी कैसा की जो रूट डाइवर्जन की जो एडवाइजरी थी ट्रैफिक की तरफ से, उसको भी जो है एडवाइजरी दी गई है। लगातार प्रशासन अपने एक्टिव मोड पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। बीएलडब्ल्यू में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा में महिला बिल जो था उसको कहीं ना कहीं गिरने के बाद पहली बार नवीन जी के साथ में मौजूद रहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी में आएंगे और सीधा जो महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं काशी में तो कई हजार करोड़ की सौगात काशीवासियों को सौंपते हैं, लेकिन इस बार भी यही देखने को मिला। 6000 से ऊपर की जो सौगात है, 6000 करोड़ से ऊपर की जो सौगात है वो काशीवासियों को सीधा सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा लगातार काशी को जो है वो दुल्हन की तरफ
सजा दिया गया है और लगातार कार्यकर्ताओं में कह सकते हैं कि उत्साह वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि भारी उत्साह काशी नगरी में देखने को मिल रहा है। तमाम अपडेट लेंगे वापस आपके पास लौटते हुए। एक बार फिर से पीलीभीत से संजय शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है संजय, अगर बात करें क्या कुछ आप अपडेट्स दे रहे थे उस समय पर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी प्रगति, जैसा कि बता दूं कि पीलीभीत से इस समय की बड़ी खबरें जो है, पति पत्नी का आपसी विवाद था जिसमें जो है तलाक का मुकदमा जो है फिलहाल तो कोर्ट में बंद था, लेकिन उसके बावजूद कहीं की लाइफ में इंटरफेयर कर रही, तो ऐसे में जो है पत्नी किया गया है। और वहीं आप दूं कि आनंद फानन में फिलहाल तो उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और वहीं स्थानीय को सूचना मिली तो स्थानीय अपने मौके पर पहुंच कर की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल तो जो पीड़ित पति है उसका जो इलाज डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की बड़ी खबर की बात की तो पीलीभीत के जो सांसद है जितिन पर, उनके द्वारा जो है आज पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र अशोक कॉलोनी पड़ती है, जहां पर एक संजय गांधी पार्क बनाया गया है कि और सुंदर देखने में लगता है। उसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन होने के बाद जो है उस पार्क को जो है सुचारू। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आप साझा जिस तरीके से कर रहे हैं। सांसद का जो है आज दौरा है, कार्यक्रम जो आयोजित होगा, वापस आपके पास लौटेंगे पीलीभीत की तमाम अगली खबरों के लिए। लेकिन एक बार फिर से वाराणसी का रुख करना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 28 और 29 अप्रैल यानी 2 दिवसीय के दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार हमारे साथ सचिन पांडे हमारे सहयोगी बने हुए हैं वाराणसी से। अगर सचिन बात करें महिला शक्ति अधिनियम का जो बिल पारित नहीं हो पाया लोकसभा में, उसे लेकर लगातार भाजपा और तमाम एनडीए के घटक दल विपक्षी दलों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में खबर यह है कि अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जो है एक विशेष जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसका मेन फोकस जो है महिला शक्ति अधिनियम के ऊपर रह सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 को जब काशी पहुंच रहे तो सीधा जो महिलाएं हैं उनको संवाद करेंगे। 50,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता होंगी वो वहां पर मौजूद होंगी। BLW, जो कि BLW के नाम पे था लेकिन उसके बाद BLW कह दिया गया उसको। तो कह सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा महिला यहाँ पे संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करें, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा में ये बिल गिरा उसके बाद से पहली बार काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में आदित्य रविंद्र जो मौजूद रहेंगे उनके साथ में तमाम जो कार्यकर्ता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से काशी में सौगात की जो बौछार, क्योंकि 27 में चुनाव भी है, कहीं न कहीं भाजपा उन चीजों को भी साधने की कोशिश कर रही है। लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे उसके बाद सीधा जो महिलाओं का अगर उत्पाद की बात करें तो लगातार जोर शोर से है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और सीधा उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकता है कि 28 तारीख और 29 तारीख को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब काशी पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उत्साह के साथ में ही संबोधित करते हैं जनता को भी। काशी वासियों को कई हजार करोड़ की जो है सौगात देते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं काशी में पूरी तैयारियां हो चुकी है। वाराणसी कमिश्नर ने पूरी की पूरी जो 4 चौबंदियों के साथ में उसकी पूरी तैयारी के लिए रूट डायवर्जन जो एडवाइजरी वो भी जारी हो चुकी है। SPG में लगातार 2 दिन पहले से पूरी तैयारी का निगरानी भी कर दिया गया। जी बिल्कुल, ऐसे में सचिन जिस तरीके से आप तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विपक्ष के ऊपर गरजते इस दौरे के दौरान जरूर नजर आएंगे। और मेन फोकस प्रधानमंत्री का जो है वो महिला सशक्तिकरण को रहकर इस दौरे के दौरान देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर विकास परियोजनाओं की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की हिस्ट्री रही है कि जब भी वो काशी पहुंचते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वो रहते हैं, तो बनारस वासियों को वो हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं। और इस बार भी कहीं ना कहीं 6,000 से ज्यादा करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं, प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आएंगे। क्या कुछ प्रमुख योजनाएं रह सकती हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल, किस तरीके की सुविधाएं इन परियोजना में शामिल होंगी? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे तो तमाम जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तमाम जो शिक्षा और जो सीधा जनता से जुड़ने वाले जितनी परियोजना है, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात देंगे। लगातार 6,000 करोड़ की सौगातें, 6,000 करोड़ की जो सौगात सीधा जनता को देंगे। स्कूल, शिक्षा, रोड, जो कि भाजपा का मेन मोटो रहता है, उसको भी लगातार छापते नजर आएंगे। और ये सारी जो चीजें होंगी, क्योंकि काशी जो है पहले से जिसका विकसित हुआ है, लगातार जो रोड जो है वो प्रधानमंत्री।
ठीक है सचिन, वापस आपके पास लौटेंगे अधिक जानकारी के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार गोरखपुर का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, आपके पास आते हुए अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या कुछ आज की नई खबरें हैं वहां से? देखिए, अगर बड़ी खबर की बात करें तो आज गोरखपुर में जो हीटवेव रहा है, जो गर्मी रही है, सबसे सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है और काफी लोग इससे परेशान है। और आज की बात बता दें, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पास जो है आज का जो तापमान रहा है और ये लगभग 2 से 3 दिन अभी और जाएगा। और जिस तरह से हवा चल रही है, ये हवा भी काफी गर्म है, लोगों को बाहर निकलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना टोपी के, बिना गमछे के लोग बाहर नहीं जा पा रहे जयप्रकाश, हैं। और आपको रोकना चाहेंगे,